कुछ अच्छा नहीं है। कुछ भी अच्छा नहीं। क्या अच्छा है बताओ। आयुष्मान कार्ड जो बनाने के लिए बताया कर दिए 37 साल। अब वो जिसका आधार कार्ड है उसी को, जिसका मतलब बीपीएल कार्ड है उसी को बनेगा। उनको भाषण देने के दिमाग नहीं है। गीता गुप्ता कह रही हैं हम तो बनिया है, पूरा सब समझते हैं, पैसा कैसे कहाँ मैनेज करना है। वो उसका दिमाग ही नहीं है, उसको मुख्यमंत्री भी फालतू को बनाती है। इससे अच्छा हमारा वो था केजरीवाल। तो पता है पूरा नहीं हुआ वो। लगता है उम्मीद है होगा पूरा? नहीं उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। तो इन 5 महीने में आपको क्या लगता है दिल्ली थोड़ा आगे बढ़ रही है या जो थी उससे भी मैं मुझसे पीछे आ गई, पीछे आ गई? पीछे आ गया। बुजुर्ग लोग हैं यहाँ पर, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। कैसा चल रहा है चाचा? ठीक है। क्या ठीक लग रहा है? अरे रेखा गुप्ता तो क्या दिया, लेडीज को 2500 रुपया देने चाहिए, उल्टे 200 रुपया करके ले लिया। 200 ले लिया उल्टा वापस? हाँ उल्टा पोस्ट। कितना महिला को ले लिया, अच्छा। कुछ नहीं मिला अभी तक। कह रहे हैं दिल्ली बदल रही है, दिल्ली के लोगों की किस्मत भी कहाँ बदल रही बदलेगा अभी? अभी यार ये फिर इलेक्शन जाने दो तब दिल्ली बदलेगे, अभी कहाँ बदलेगे। है। अच्छा, तो 5 साल कोई काम नहीं होगा? 5 साल काम तो होगा, करेंगे तब होगा। प्रचार ज्यादा होगा? यहाँ तो पीने का पानी भी नहीं घुसा है। बिल्डिंग तो दे दिया मोदी जी, पीने का पानी भी नहीं घुसा है। थोड़ा बहुत खुद भी कुछ कर लो, मोदी जी कहेंगे। मोदी जी दे रहा है कहाँ पानी, पीने का पानी तो घुसने चाहिए इसमें। जब बिल्डिंग दिया 14 मंजिल को, बुजुर्ग आदमी को दिया 14 मंजिल 13 मंजिल, तो लिफ्ट नहीं लगाया उसमें? लिफ्ट तो लगा हुआ, वो तो खर्चा बढ़ेगा हम लोग का। खर्चा बढ़ गया। खर्चा बढ़ेगा नहीं। 5 साल का लेके 30,000 लिया, 5 साल फिर जाएंगे तो 50,000 मांगेंगे। यही बात है। कैसा है सब? क्या अच्छा लग रहा है 5 महीने में दिल्ली में? कुछ अच्छा नहीं है। कुछ भी अच्छा नहीं। क्या अच्छा है बताओ। आयुष्मान कार्ड जो बनाने के लिए बताया कर दिए 37 साल। अच्छा। अब वो जिसका आधार कार्ड है उसी को, जिसका मतलब बीपीएल कार्ड है उसी को बनेगा। बाकी बुजुर्ग? बाकी बाहर। बुजुर्ग मर जाए, बाकी बुजुर्ग मर जाए ना। गरीब बड़े सबको दे रहा है, ये बात नहीं। मगर एक चीज़ बताइए, करना चाहिए तो सबको करना चाहिए। एपीएल वाला हो, बीपीएल वाला हो, लाल कार्ड वाला हो, सबको होना चाहिए। जैसे हमारा अभी 66 साल उम्र है, अभी हमारा पास पहले था हमारा बीपीएल कार्ड। आपको क्या लगता है ये जो इस तरीके की योजना है हेल्थ की, वो 60 के बाद होनी चाहिए, 75 के बाद होनी चाहिए? 60 के बाद होना चाहिए। 60 के बाद होनी चाहिए। 60 के बाद होना क्योंकि चाहिए। आम तौर पर 60 के बाद होती है जो एक बीमारियों के इंसान जो है उससे ग्रस्त देखो होने लगता है। हम जितना इंसान है, हाँ। चाहे बंगाली हो, नट बंगाली हो, कोई भी हो, कोई भी जाति के धर्म के नहीं है, इंसान है ना हम। इंसान के अंदर क्या चीज़ है? पहले है जैसे मान लो खांसी होता है, जुकाम होते हैं, ये बुढ़ापा में ज़्यादा आता है ना। बिल्कुल। तो इसके लिए मान लीजिए हमारा बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, हम हार्ट पेशेंट है, 8 लाख रुपये हम कहाँ से लाएंगे? हम 17 में ठीक करके लिए तो एक बार मिला मेरे जो दिया है। सरकारी अस्पतालों में आप जानते हैं किस तरीके की स्थिति होती है, लंबी लंबी डेट मिलती है हाँ। टेस्ट की। लंबी डेट। तो मतलब अभी तक 5 साल में जो सरकार दावा कर रहे हैं कि बहुत अच्छा कर दिया हमने, 5 महीने के अंदर ही कह रही है कि अच्छा काम हमने कर दिया है। काम अच्छा किया कि देखो जमुना जी को साफ करवा रहा है। तो कहाँ हुई अभी जमा? अब पूरा हुआ नहीं, हो रहा है, हाँ। मगर हो तो रहा है ना। हो रहा है, आपने देखा है या सिर्फ प्रचार सुन रहे हैं? 5 साल के नहीं। अंदर झुग्गी तोड़ दिया 5 महीने के अंदर। हाँ। 5 महीने के अंदर झुग्गी तोड़ के गरीबों को भगा रहा है बीजेपी सरकार। वो कह रहे हैं विकसित दिल्ली बना रहे हैं। बेटी दिल्ली क्या बनाएंगे? पहले गरीबों को तो मकान देते तब बनाते। हाँ। कहते गरीबों हैं को मकान नहीं दिया। गरीब मान ही कह रहे हैं, कह रहे रोहिंग्या रहते हैं इन झुग्गियों में। ना कोई नहीं रहता। इसमें रोहिंग्या, सब गरीब आदमी। बांग्लादेशी। अरे नहीं रहते हैं, सब रहते हैं यूपी बिहार का आदमी रहते हैं यहाँ पे। तोड़ के भगाया। अब देखना बिहार में हारेगा मोदी, बिहार में हारेगा? पक्का हारेगा। यहाँ से भगाया ना यूपी बिहार का आदमी को, हारेगा वो। तो ये संदेश जाएगा कि बिहारियों के साथ दिल्ली में ये बर्ताव हो रहा है। बेवतार किए को बहुत फर्क पड़ेगा, मोदी को बहुत फर्क इस पड़ेगा। चीज का गुस्सा निकलेगा लोगों हाँ, का। क्या गुस्सा लगता है लोगों को लगेगा कि अगर बिहार में भी अगर बीजेपी आएगी तो यही हालात होंगे? बिहार में आ ही नहीं सकती है, ये कारण देख के यूपी बिहार के आदमी रहते हैं, वो कैसे आ जाएगी वहाँ? यहीं के आदमी है, वहाँ कैसे आ जाएगी? चुनाव में तो बहुत पूर्वांचलियों के साथ हम पूर्वांचलियों के बीजेपी साथ ऐसी बातें की थी। वादा तो किया था 2500 देंगे, 500 रुपये का गैस सिलेंडर देंगे। कहाँ दिया? कुछ नहीं दिया है। और एक साथ रेखा गुप्ता को बना दिया, उसको दिमाग ही नहीं है रेखा भाषण गुप्ता देने का। हाँ,
उसको भाषण देने का दिमाग नहीं है। रेखा गुप्ता कह रही हैं हम तो बनिया कुछ है, नहीं पूरा दिया। सब समझते हैं पैसा कैसे कहाँ मैनेज करना है। वो उसका दिमाग ही नहीं है, उसको मुख्यमंत्री भी फालतू को बनाती है। इससे अच्छा हमारा वो था केजरीवाल। केजरीवाल जी बढ़िया हाँ। थे, क्या बढ़िया केजरीवाल जी। बहुत कुछ किए, अभी तक जोगी नहीं टूटा था दिन के अंदर, कभी कुछ नहीं हुआ था। उनको तो कहते हैं बीजेपी वाले की मुफ्तखोरी की आदत डाली, अपना अरे शीश महल उनको इनाम बनाया। दे के फंसाया गया है, उनको इनाम दे के फंसाया गया है। हाँ तो कुछ घोटाला किया है, हाँ। मगर मुझे कहना का मतलब है, देखिए गरीबों को अगर देना है, एक पहले बताया था 2500 रुपया महिला को मिलेगा, एक महिला से 200 रुपया लेके कट बना दिया। कहाँ है पैसा? बिल्कुल, यानी कि जो बड़े बड़े वादे बीजेपी सरकार ने दिल्ली की जनता से की थी, दिल्ली की जनता में बिहार के लोग हैं, बंगाल के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, जिनकी चुनाव के समय फिक्र की गई थी, अपनी तरफ खींचने की कोशिश। कहाँ जोगी वही मकान था मोदी का, कहाँ दिया, कहाँ जोगी मकान, भागो यहाँ से। अभी 5 महीने 6 महीने भी नहीं, वो भगा दिया सबको तोड़ के। अब फर्क पड़ेगा, यूपी बिहार के इलेक्शन में फर्क पड़ेगा उसको। एक वादा तो 8 मार्च को ही था, खुद मोदी जी बोल कर गए थे, हाँ, 8 मार्च हर महिला के खाते में। हाँ मैम, लेकिन पूरा नहीं हुआ ना मैम। आप सबको पता है पूरा नहीं हुआ वो। लगता है उम्मीद है होगा पूरा? नहीं उम्मीद मैम, कोई उम्मीद नहीं कोई है। उम्मीद नहीं। नहीं उम्मीद तो इन 5 महीने में आपको क्या लगता है, दिल्ली थोड़ा आगे बढ़ रही है या जो थी उससे भी है। मैम उससे पीछे आ गई, पीछे आ गई है? पीछे आ गया। हाँ आगे तो कहीं नहीं दिख रहा है। आपने खुद घूम रहे मीडिया लेके, रोड में हर जगह आप देख ही रहे हो। इसमें हमें बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको। जो रेखा गुप्ता की सरकार प्रचार कर रही है, क्या लगा इसमें कुछ हकीकत है या सिर्फ प्रचार? सब जुमला है, सब जुमला भाषा है, कोई अच्छा भाषा नहीं है। आखिरी सवाल, दिल्ली में जो हालात इन दिनों चल रहे हैं, पूर्वांचली खास तौर से उनको कहा जा रहा है कि ये तो बांग्लादेशी है, ये तो रोहिंग्या हैं, झुग्गियों में जो रहते हैं। मैम वो तो कुछ भी बोल सकते हैं ना आपको, उड़िया ये बोल सकते हैं, बांग्लादेशी भी बोल सकते हैं, जो बिहार के हैं वो भी, उसको भी बोल सकते हैं वो। क्योंकि अब वक्त गया। वक्त तो गया ना, वो अब उनके हाथ में है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। जब नहीं था तो सब एक था, कोई बांग्लादेशी नहीं था नहीं था। जब वो सरकार आ गई तो सब बांग्लादेशी हो गया, सब रोहिंग्या हो गया, और जो यहाँ के हैं वो भी वही हो गया। जो यहाँ के बासिंदा है ना, उनको भी यही कह रहे हैं वो, समझे ना। तो इसलिए इस बात में जुमला वाला भाषा है, ये अपना वो फ़ायदा ढूंढेगा, अपना ही फ़ायदा करेगा, ये जनता के कुछ नहीं करेगा। मतलब पूर्वांचलियों की जो बात की गई थी चुनाव के समय, वो सब हाँ सब दिखा हुआ था ये। कुछ आपको लगता है कुछ फर्क पड़ेगा बिहार चुनाव में जो बिहारियों के हाँ साथ? फर्क तो पड़ेगा मैम, कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा। अब वो देखने में जब होने होगा तब, हाँ तब मतलब उसके मालूम। मन में बात होगी कि जब बिहारियों के साथ दिल्ली में ऐसा हो रहा है तो बीजेपी यहाँ मैम देखो, कहीं का भी हो, चाहे बिहार का हो, बंगाल का हो। खास तौर से अभी तो जैसे चुनाव है ना, तो इसलिए हम मुख्य तौर से बिहार की बात हाँ तो बिहार की बात करें तो बिहार में तो फर्क पड़ेगा ही। फर्क पड़ेगा। हाँ कुछ ना कुछ तो पड़ेगा, पूरा तो लग रहा है भैया फर्क पड़ेगा? हाँ ठीक है, तो ये देखिए, यही हम बातचीत कर रहे हैं। थोड़ा यहाँ पर कैसे अंकल से भी बातचीत की, कुछ और लोगों से जुड़ते हैं, उनको क्या लगता है। इंद्र शर्मा। कहाँ से? बिहार से? बिहार से। तो ये बातचीत करने आई हूँ मैं। 5 महीने बीजेपी सरकार को हो गए हैं, क्या लग रहा है कैसे चल रहा है दिल्ली में? गरीब को भगाना चाह रहा है दिल्ली से। गरीब को? ऐसा आपको क्यों लग रहा है? मैं तो देख ही रहा हूँ, रेहड़ी पटरी वाला जो लगा रहा है वो उसको काम नहीं मिलेगा तो खाएगा क्या, तो भागना पड़ेगा ना उसको, इसलिए बोल रहा हूँ। तो क्या आपको क्या लग रहा है दिल्ली में जो बिहार के लोगों के साथ या प्रवासियों के बिहार साथ का जो ही हो रहा नहीं है, ये बिहार का नहीं है। ज़्यादा झुग्गियों में प्रवासी लोग रहते हैं। हाँ उन लोगों को तो जिस और मैं खास तौर से बिहार के लोगों से इसलिए इस समय बात कर रही हूँ क्योंकि बिहार में चुनाव है। वो तो क्या लग रहा है इन सब का असर पड़ेगा दिल्ली? चुनाव तो बिहार में है ना, हाँ। यहाँ के बता रहा हूँ। तो जब यहाँ पर अगर बिहारियों के साथ ऐसे उन्हें बेघर किया जा रहा है तो इसका असर बिहार में पड़ेगा? देखो बिहारी कोई नहीं कर रहा है, सभी को कर रहा है, ये गलत है कि बिहार। आप मेरी बात नहीं समझे, सबको कर रहे हैं। हाँ। पर क्योंकि अभी चुनाव बिहार में है सिर्फ, हाँ। तो क्या बिहारियों को ये बात मन में आएगी कि जब अगर बीजेपी दिल्ली में ऐसा कर रही है 5 महीने में आने में, तो हमारे बिहार में आ जाएगी तो वहाँ भी कुछ इस तरीके का करेंगे? ये बात तो आएगा, विचार आएगा ना, कुछ न कुछ तो हो। आएगा ये विचार। ऐसे ऐसे कर रहा है तो विचार तो वही आएगा कि जब हमारे दिल्ली के साथ ऐसे हो रहा है तो बिहार में भी ऐसा हो। हाँ,
कि अगर कहीं और चुनाव होते तो मैं वहाँ की बात करती, क्योंकि बीजेपी जहाँ जहाँ जाती है चुनाव के लिए वादे बड़े बड़े करती है। वादे बड़े कर रहे हैं लेकिन वादे पूरा तो कोई भी नहीं हो रहा है। हाँ, वो सिर्फ वादे ही करते जा रहे हैं और कुछ तो कर नहीं सिर्फ रहे, वादे कर रही है। सिर्फ वादे ही हो रहे हैं। करते कुछ है, अच्छा, बोलते कुछ है, करते कुछ है। लेकिन कहते हैं मोदी जी की मैं जो बोलता हूँ पूरा करता हूँ, देखो- एक एक गारंटी पूरी होती है। मोदी जी की बात मानता हूँ कि हाँ बोलते हैं, लेकिन मोदी जी के बाद में जो है ना वो पूरा नहीं करते। वो लोग पूरा नहीं करते। वो लोग पूरा नहीं कर सकते, ना आज तक किया है। अच्छा, वो लोग नहीं पूरा करते, वैसे सिर्फ वादे करके चल देते। अब मोदी तो आके देखेगा नहीं कि एक एक का घर पे देखिए अब क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ना उनका एक एक विधायक से आके पूछेगा कि क्या हो रहा है नहीं उनके हो रहा सिस्टम में खराब है। है, उनका जो सिस्टम है उनका खराब है। उसका खराब है। और रेखा गुप्ता जी कैसी लग रही है? अभी रेखा गुप्ता जी देखिए कितने वादे किए थे, हाँ, अभी तक एक भी वादा पूरा किया है नहीं किया। अभी जुग्गी में हमारा कितने जुग्गी वाला कितने रह गए थे, कम से कम 1200 जुग्गी रह गए थे, उनको तो वैसे ही तोड़वा के भगा दिया। वो बेचारे गरीब लोग कहाँ जाएगा बताओ, उनका भी तो कुछ होना चाहिए। अब उन लोगों को भी ऐसे ऐसे हरा दिया। यानी सर से छत छिन रही है लगातार। हाँ जी, तो बात नहीं है ना, तो उसी हिसाब से देखा जाता गरीब वही हिसाब है ना। जब वो चुनाव में तो बहुत कहा था प्रवासी हमारे प्रवासी वो तो बहुत किया था, कह रहे हम जहाँ झुक गए पूर्वांचली। हाँ सब चीज़ किया था, मगर वैसा कुछ भी नहीं। बोलना आसान है, करना बहुत भारी है। बोलना आसान है, करना बहुत भारी है। तो 5 हम- महीने में दिल्ली आगे जा रही है पीछे जा रही है? अभी तो पीछे ही जा रहा है। पीछे जैसे जा रहा है। हाँ पीछे ही जा रहा है। जैसे हम बंगाल के हैं, बंगाल तो शुरू से ही पीछे ही है और अभी भी और जा रहा है पीछे। दिल्ली में भी यही हाल है। दिल्ली का भी यही हाल है। ठीक है, अब आगे दिल्ली कहाँ से बढ़ेगा दिल्ली, जो ऐसे हाल वादा कर रहा है कुछ और कर रहा है कुछ और। मुख्यमंत्री कह रही है दिल्ली बदल रही है। कुछ नहीं बदलने वाला है, ऐसे ही बोलते हैं सब। ऐसे ही रहेगा दिल्ली। कहते हैं ना जो लंका में जाता है वो रावण बन जाते हैं, तो यही हाल है। वो लोग लंका में जा रहे हैं तो रावण बन के बैठा हुआ है, तो अब कहाँ आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो दिल्ली के लोगों से यूँ ही चलते चलते बातचीत कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इन 5 महीने के भीतर राजधानी दिल्ली कितनी बदल रही है, और ख़ास तौर से जो पूर्वांचली लोग दिल्ली के अंदर रहते हैं, जिन पर चुनाव के समय बड़े बड़े दावे वादे किए जाते हैं, वो लोग क्या सोचें। आपने लोगों की राय सुनी, आपकी क्या राय ज़रूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM दिल्ली।